इनकी मैं कस्टडी में था, इन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मुझे एमपीओ में अरेस्ट कर लिया। मेरी नज़र में तो ये गद्दारी ये लोग कर रहे थे मेरे साथ। जिसने मेरे पे एफआईआर करे वो खुद जेल में है। सर, जिस बंदे के बयान पे मुझे उठाया वो बंदा ज़मान पाक खुद खान साहब के नारे लगा रहा था। कितना तशद्दुद किया गया आप पर? हम जिस स्टेट को इधर समझते वो इधर नजर आया उस दिन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पीटीआई रहनुमा हसन न्याजी मेरे साथ मौजूद हैं, जो 11 दिन की असीरी के बाद अब वापस आए। आते ही ये ज़मान पार्क में गए, कोर कमेटी के इजलास वगैरह और बाकी सारी सूरत हाल देखी है। अभी ये क्या कर रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं और इन 11 दिनों में हसन न्याजी के साथ क्या हुआ, ये आज इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तकरीबन 11 दिन मेरे ख्याल से आप असीर रहे। असीर कुछ रास्ते में भी रहे हैं, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ की सैर की? 12वें दिन निकला था और सफ़र इस्लामाबाद से शुरू हुआ था और फिर आपको पता है कि क्वेटा, फिर लाहौर, फिर कराची और फिर जब नौशहरा लेके जा रहे थे तब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांजिट बेल मिल गई थी। एंड सफ़र आपके सामने ही था, बाकी तो आप लोग मेरे ख्याल देख ही रहे थे कि ये जहाँ मैं जाता था अगले दिन उस शहर में अगले शहर की एफआईआर मंजर आम पे आ जाती थी, तैयार होती थी आपका इस्तकबाल कर। हाँ, अगर बेल होने लगती थी तो एफआईआर पहले आ जाती थी। जहाँ इनकी टाइमिंग ख़राब होती थी वहाँ इन्होंने एमपीओ का ऑर्डर निकाल दिया। क्वेटा में जिस तरह मेरा रिलीजिंग ऑर्डर हो गया, इनकी मैं कस्टडी में था, इन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मुझे एमपीओ में अरेस्ट कर लिया। तो ये तो नक्शे अमन में खलल डालने वाले के लिए होता है, तो आपने कौन सा नक्शे अमन में खलल डाल रहे थे? मैं तो था ही इनकी कस्टडी में, मैं तो था ही, और वो भी क्वेटा में। तो खैर क्लियरली शो करता है कि आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने उड़ा रहे हैं। तो मुझ जैसी नाचीज़ के को बंद रखने के लिए भी आइन तोड़ा जा रहा था। इन्होंने हल्फ लिए हुए हैं कि पाकिस्तान के आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अमल करेंगे अपनी जॉब को, लेकिन ये तो झूठे तरीके से सारा चल रहा है। मेरी नज़र में तो ये गद्दारी ये लोग कर रहे थे मेरे साथ, अपने आइन के साथ गद्दारी करना है। इन गद्दारी के मुकदमे, बगावत के खिलाफ उकसाने के मुकदमा तो आप पर है, आप उकसा रहे थे। और जिस दिन मैं बगावत के मुकदमे में इन्होंने मुझे थाने में डाला अरेस्ट करके, तो उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट ने इसी कानून को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो मेरे लिए तो याद रहेगा। आई थिंक मैं बड़ा एक हिस्टोरिकल मूवमेंट टाइम गुजारा है। ये 11 दिन की बात कर रहे हैं, ये इससे पहले का हिस्टोरिकल मोमेंट है? वो भी थे, ये ज़्यादा थे, 11 दिन ज़्यादा थे। यादगार दिन थे 11 दिन? बिल्कुल यादगार थे, बड़े अच्छे दिन थे। क्या अच्छा था सबसे ज़्यादा 11 दिनों में, या क्या सीखा? जो मैं अपना इस जहाद, इस कॉज में कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा था, मेरा ख्याल है वो जो मुझे एफर्ट लग रहा था 10 महीने में करने में, वो 11 महीने में मैंने कर 11 दिन में हो गया। तो मेरी नज़र में इसलिए मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ चीज़ों को। और मेरी नज़र में लोगों ने जितनी मुझे दुआएं दी, इज़्ज़त दी, यही चाहिए होता है इंसान को दुनिया में, और क्या चाहिए। नौशहरा वाले केस में बेल हो गई आपकी? हो गई। उसमें जो मुद्दई था जिसने मेरे पे एफआईआर करे वो खुद जेल में है, वो जेल के अंदर है, और उसने लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पे मेरा बयान देखा और उसके बाद वो जेल में बैठ के सोशल मीडिया पर आपका बयान देख रहा था और फिर एफआईआर कटाने थाने भी पहुंच गया। तो ऐसे मजाका खेज किस्म का माहौल बनाया। सिर्फ अफसोस होता है, अपने स्टेट के ऊपर तरस आता है। क्या आप पर तशद्दुद हुआ? कितना तशद्दुद किया गया आप पर? कस्टोडियल टॉर्चर किया, कितना किया, ये एक बड़ा वेग सा वो है कि शायद जो मेरे लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हो, मेरे लिए बहुत कम हो, शायद जो आपके लिए कम हो, मेरे लिए ज़्यादा हो। और किसी की अपनी अपनी एक बर्दाश्त है। क्या बर्दाश्त के से कम था या ज़्यादा? चलें ये बता दीजिए। ज़ाहिर है बर्दाश्त में था तो मैं अगले दिन मुस्कुराता हुआ आपके पास आता। शायद बर्दाश्त में था तो मैं नॉर्मल माइंड में बैठा हूँ। अल्लाह तकलीफ़ ही इंसान को इतनी देता जो वो बर्दाश्त कर सके। तो कस्टोडियल टॉर्चर कस्टोडियल है, ज़्यादा कम कुछ नहीं है इसमें। ये एक हीनियस किस्म का निचले दर्जे का क्रिमिनल ऑफेंस है। इसको करने से पहले करने वालों को चाहिए कि वो रिज़ाइन दे अपने। ये क्रिमिनल्स करें समझ आता है, स्टेट करे नहीं अच्छा लगता, स्टेट को सूट नहीं करता।
स्टेट छोटा लगता है। स्टेट मुझे उस दिन मेरे बराबर लग रहा था कि जैसे ना नीचे आ गया वो। हम तो स्टेट को क्या समझते थे। तो मेरी नज़र में कस्टोडियल टॉर्चर नहीं करना चाहिए इनको लोगों पे। गलत है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। इसीलिए हमें ऐसा लगा हो कि टॉर्चर की वजह से आप टूट रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे मैं बहुत उस मोड में चला गया था कि यार पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया और बड़ा जुल्म हो रहा है। तो मेरा वो हो गया था कि यार अब ख़त्म हो जाए बेहतर है, अब एंड हो जाए बेहतर है, लेकिन झुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ना दिल था, मतलब वो तय हो गया था। जिहाद समझ के, बाकी जिहाद समझा हुआ था इसको। अगर जिहाद, अल्लाह माफ़ करे, कोई मैं कौन सा MP का टिकट लेना है, MNA बनना है। मैं तो अप्लाई नहीं किया, तो मेरे पास मैं आपके सामने ना मुझे 3.5 साल कुछ ओहदा मिला, ना कोई पर्क्स मिले, कोई सरकारी केस नहीं किया मैंने। तो बल्कि शिकवे होते रहे जब तक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब कि वो मलिक रियाज वाला मामला और बाकी केसेस भी चलते रहे। मेरे ख्याल से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी शिकवा करते रहे कि नहीं बचाया, साइड नहीं दिया। सही था। हाँ, नहीं 3.5 साल सबके सामने बुज़दार हुकूमत में क्या होता रहा। तो हम तो कॉज है, जिहाद है, हमारे लिए शख्स नहीं मैटर करते। इमरान खान हमारे लिए कॉज है, एक सिंबल, एक लीडर है उस कॉज का। हम तो उस वजह से लब बैक करते हैं। ये समझे ही नहीं हमें, इन्होंने उठा लिया। इनको समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम क्या है, इनको समझ नहीं आ रही हम किस ज़हनी कैफियत में हैं। हमारी कैफियत नहीं समझ पा रहे। क्या पूछते थे आपसे इंटेरोगेशन में? मतलब कुछ समझ नहीं आई, बस ज़हनी टॉर्चर था, बुलिंग थी, बदतमीज़ी थी, ह्यूमिलिएशन थी। समझ नहीं आई क्या आप पूछ रहे थे। कैसी जगह पे रखा गया था आपको? कौन सा सेल था? थाना था, ठीक थी जगह का, उस तरह इशू नहीं था, उधर नहीं इशू था। कमरा था, अकेला मैं ही था उसमें। एक बंदा जो हवलदार, जो भी कांस्टेबल, वो साथ होता था। तो वो नहीं था पुलिस। बाकी सारे लोगों ने इज्जत दी, सारे लोगों ने इज्जत दी, पूरे पाकिस्तान ने इज्जत दी, सारे पुलिस ऑफिशियल्स। मैं इसलिए नहीं बोलता ही उनकी नौकरियों के पीछे पड़ जाएंगे, उधर कोई कमी नहीं थी। अच्छा हसन नियाज़ी साहब, अभी चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों पर आप फिरते रहे और आपको लेकर जाते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है मुकदमात मुख्तलिफ़ जगहों पर थे, ये एक नया सिलसिला मुख्तलिफ़ जगहों पर है, मुद्दई इत्तफ़ाक़न दूसरे सूबों में होते हैं, या ये किसी किस्म की स्ट्रेटजी होती है? क्या वजह क्या है? क्वेटा में क्या हुआ? क्वेटा में मेरे ख्याल है बचपन में गया था एक दफ़ा, ठीक है। मैं क्वेटा देखा हुआ ही नहीं है, मुझे मतलब उस तरह ये पता भी नहीं जी। एयरपोर्ट रोड पे हसन ने एहतजाज के लिए उकसाया जी। 109 की स्टेटमेंट मेरा नाम दे दिया जी। FIR कट गई, आप नामजद हो गए जी। आपने मुझे नामजद किया कि वो मैं नहीं था, वो एहसान के कहने पे हुआ। उस बेसिस में मुझे इस्लामाबाद पुलिस ले गई। क्या आप उकसाते हैं लोगों को? क्वेटा ले गए सर। जिस बंदे के बयान पे मुझे उठाया, वो बंदा ज़मान पा खुद एहतजाज, वो खान साहब के नारे लगा रहा था उस दिन। उसको पता चला वो क्वेटा आया मेरे पीछे, उससे अदालत में बयान दिया, ये बयान ही मेरा नहीं है। यानी कि गलत बयान हल्फी था? गलत बयान था, ऐसे सफ़े पे लिखा हुआ बयान सफ़े पे था। क्या बोले बंदा यार। यही तो कहता हूँ, हम जिस स्टेट को इधर समझते वो इधर नजर आया उस दिन। मेरा क्या गुजरा, मैं तो एक वन अंदर, मैं मर भी गया, जनाजा होगा, महीना एक सोग होगा, चौथे दिन दुनिया तो नहीं रुकती। स्टेट हैज़ टू बी देयर। स्टेट तकड़ा नजर आना, स्टेट क्रेडिबल नजर आना, स्टेट पॉपुलर नजर आना चाहिए, लविंग नजर आना चाहिए, केयरिंग नजर आना चाहिए। खान साहब ने क्या कहा मुलाकात जब हुई आपकी असीरी के बाद? पहले कोर कमेटी गया, तो कोर कमेटी का इजलास तो उधर, सीधा उधर ही पहुंचा। तो वहाँ मुझे तालियों से इस्तकबाल हुआ, तारीफ़ की, मेरे स्टेटमेंट्स जो दौरान पूरा प्रोसेस थे उसकी तारीफ़ की। खुश हुए कि मैं टूटा नहीं। अकेले में फिर मिले तो उसमें भी डिस्कस किया, क्या सीखा है, क्या समझे हो, मुश्किल को कैसे लिया है, आइंदा कैसे ले, वो इस तरह की डिस्कशन की। थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल टच किया होल सिचुएशन पे। अच्छा मज़ा आया खान साहब के साथ। एक अच्छा है, उन्होंने मुझे कहा है कि अल्लाह ने तुम्हारा मकाम एक लेवल ऊपर लेके गया, अब इसको
मेंटेन रखना है। इज्जत से, आजिज़ी से साथ अपने आप को लेके चलना। हसन साहब, ऐसा क्यों होता है पीटीआई का कोई भी लीडर या शख्स जो है, अगर वो जेल में जाता है, वापस आने के बाद वो हीरो बन जाता है? अल्लाह का निज़ाम है। ये कहना कि खान कहता है कि इज्जत दे दो, नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह दिलों के हाल बदलता है, जितनी दुआएं लाभ मिलता है ये ऊपर वाले का है। अगर हम भी कायम बैठे हैं, ऊपर वाले का करम है। माजी में भी इसी तरह से होता था, बहुत सी सियासी जमातों के लोग जेलों में जाते थे, वापस आते थे, हीरो बनते थे। खान साहब खुद ये कहते थे कि ये लोग फ़ख्र से जेलों से निकलते हैं। आज पीटीआई के लोग भी तो फ़ख्र से जेलों से निकल रहे हैं। कुछ चीज़ें तो फिर आपको पता है कल्चर है। वो आधी दुनिया तो कहते हैं अब तू सियासतदान बना है। मैंने कहा यार मैं नहीं बना कोई सियासतदान। मैंने कहा हम एक्टिविस्ट हैं, ठीक हैं, नज़रिए पे कॉज पे बात करते हैं, लेकिन ये हमारे आई थिंक सब कॉन्टिनेंट का इशू है कि जेल जाओगे तब लीडर बनोगे। क्या ये सही है, बात हकीकत है? हाँ मेरा ख्याल है कि काफ़ी हकीकत है। जेल जाने से लीडर बन जाते? आई थिंक से खान साहब वाहिद हैं जिन्होंने, और आई थिंक भुट्टो ने भी जेल नहीं काटी थी और पॉपुलैरिटी गेन कर गया था। खान साहब ने भी 7-8 दिन की जेल काटी हुई है, लेकिन माशाल्लाह पॉपुलैरिटी ऐसे जैसे 25 साल जेल काटी है। लेकिन चलें, वो नाम लिखवा लिया कि जेल में गए। हाँ नाम तो आ गया। क्या लग रहा है, दोबारा जाएंगे खान साहब जेल? अल्लाह ना करे जाएं, क्योंकि आगे बड़े सैवेजेस बैठे हुए हैं, दरिंदे बैठे। मैं तो बल्कि घबराहट होती थी खान साहब ना चले जाएं, तो उसका होता था हमें कई दफ़ा खुशी होती थी कि हमें पकड़ा हुआ शायद अब खान साहब को, लेकिन चले खान साहब तो तैयार हैं बड़े अरसे से। बल्कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले दिन मुझे कह रहे थे मैं जा रहा हूँ तो पीछे से हमने ये करना है, तो बस वो हम अगले दिन हम अरेस्ट हो गए खान साहब। तो हो सकता है हो जितने केसेस बनाए हुए हैं किसी में आके उठा लें। अगेन मैंने कहा कि स्टेट अपने आप को समझ नहीं रहा, मतलब उनका मैं मतलब मेरी नज़र में खान साहब को अरेस्ट कर लेते तो ज़्यादा डिग्निफाइड लगता उनके घर का गेट तोड़ने के, जब उनकी बीवी अकेली थी अंदर। फ़र्क है ना कि मतलब अपना स्टेचर नहीं, अपना क्या इस पे तो खान साहब ने खुद भी तस्करा किया, गम-ओ-ग़ुस्से का इज़हार किया कि ये काम बड़ा गलत किया कि जो गेट तोड़ा और मेरी वाइफ अकेली थी। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपके वालिद मोहतरम, वो काफ़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं आपसे, ज़ाहिर है वो पीटीआई को इतने ज़्यादा मेरे ख़्याल से नहीं पसंद करते। तो क्या इस गिरफ्तारी के बाद आपको हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बहसियत बाप ये कहा मैं तेन पहले ही मना कीता सी, या कुछ इस तरह की बातें की, आपको अप्रिशिएट किया? क्या रवैया था, क्या किरदार रहा? वैसे तो फ़िक्र थी और एंजाइटी थी अब्बू की, बल्कि तबीयत डाउन हो रही थी, तो मैं उन्हें कहता भी था आप लाहौर बैठे हैं, आप ना हिल गए जुलने, ठीक है इस्लामाबाद तक आ गए थे, ठीक है शुरू में पैनिक थी। मैंने कहा अब ये साइकिल चल पड़ा, अभी अल्लाह मालिक है ना। क्वेटा में बहुत ज़्यादा हुए, बल्कि क्वेटा में जब मुझे देखा अगले दिन कोर्ट के अंदर तो मुझे कहते हैं ज़बरदस्त दलेर निकला है तू। तो बस मिले, ठीक है, नहीं कहा कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं। अब्बू ना आइडियलिज्म और ये जो बंदा अपने बात पे और हक की बात पे कायम हो, अब्बू उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब्बू खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स और पूरी सियासत जवानी, और अब्बू कहते हैं सियासत करनी तो आइडियलिज्म पे करना वरना ना करना। तो अब्बू को शायद वो आइडियलिज्म उस दिन रिफ्लेक्ट होती नज़र आई, तो इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी एक्चुअली। अब्बू तो पूरा खुश है। बल्कि एक इंटरव्यू भी मैं देख रहा था तलत साहब के साथ, उसमें भी आर्डियलिज्म पे बात की थी कि मैं खुद भी एक आर्डियलिस्ट था, तो मैं क्यों अपने बेटे को रोकूं जो उनकी पसंद है। लेकिन जब वो आपके साथ जा रहे थे, आपके पीछे, यानी कि वहाँ पर पीटीआई के सारे सपोर्टर्स भी थे, दाएं बाएं से नारे, कुछ इस तरह का आपने ट्वीट भी किया है, वो क्या कहानी है, ये क्या थॉट आपके जहन में चली कि आपके वालिद साहब को पीटीआई के हक में नारे सुनने भी पड़े? जाहिर है पीटीआई वाले सारे दोस्त हम तो, बल्कि हमारे तो अब नॉर्मल स्कूल के दोस्त भी पीटीआई वाले हैं। हमारी ज़िंदगी में इत्तेफाक है, कोई पीटीएम का सपोर्टर बचा ही नहीं है। जो इक्का दुक्का पीपल्स पार्टी भी है वो भी पीटीआई का। अब अब्बू अकेले एक तरफ से सारे लोग वो सारे प्रो पीटीआई थे। वो खैर अब्बू तक तो मैं रुका, एक दिन मेरी 2-3 हियरिंग में सुसर भी थे साथ, तो भी एंटी पीटीआई है। तो वो दोनों एक तरफ, वो जाहिर है जब मैं आता था तो पीटीआई के नारे लगे, अब ये जाहिर है ये भी साथ होते थे, तो मैं एंजॉय भी करता था। फिर पीटीआई वाले अब्बू को दर्ज भी तो करते थे, लेक्चर देते थे,
अब्बू सुनते भी थे, तो बड़ा मज़े का टाइम था। अब्बू इंजॉय करते थे, अब्बू वापस भी एक्सप्लेन करते थे, तुम नहीं समझ रहे, ये हो रहा है, तबाह हो रहा है। तो अब्बू अपनी करते थे, वो लगे रहते, लड़कों ने, लड़का एक जाता था दूसरा आ जाता था। वो बेचारे अपनी तरह गुड विश में आके समझाना चाह रहे होते थे कि इन्फ्लुएंस करना चाहते कि नहीं साहब क्या कर रहे हैं, ना करें ऐसे। और अब्बू ज़ाहिर अपना पोजीशन थी, तो मैं इंजॉय कर रहा होता, मैं साथ बैठा देख रहा होता था, मज़ा आता था। चलिए अभी केसेस चल रहे हैं, दोबारा अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर तैयार है, तैयार है। खुश? मेरे पास ऑप्शन थी कि पाकिस्तान से जाऊं बाहर, मैंने रिजेक्ट कर दिया सब। आप तो पहले भी 7-8 साल बाहर रहे हैं, दोबारा क्यों नहीं जा आ गया था महीना 2 बाहर रह के आओ आप, तो मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया ऑलरेडी। इधर ही हैं सही खान साहब के साथ? बिल्कुल है। मैं इसलिए पहले दिन बहुत थका हुआ था, सोया हुआ भी नहीं था। मैं जान ज़मान पाक कोर कमेटी मीटिंग अटेंड इसलिए खाली की थी कि पता हो कि फिर मतलब आई एम अवेलेबल। आज भी सुप्रीम कोर्ट मेरी सारी टीम सब गए हुए तब। अच्छा, पहले कुछ ऐसी भी खबरें आती थी कि आपके आपस के लोग भी थोड़ा सा कभी कभार नाराज़ हो जाते थे कि जी मामा भतीजा का रिश्ता है तो इसलिए शायद ज़्यादा लिबर्टी दी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। पीटीआई में या खान साहब ऐसे आपको प्रायोरिटी इस लिहाज से नहीं देते। क्या अब जब आप जेल से आए हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो कहें कि नहीं अब देख लिया, अब तो मैं भी, भतीजा भी, भांजा भी जेल हो आया? बिल्कुल मेरा ख्याल है होता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो वाली चीज़ जेल जाने से उनकी तबीयत और ख़राब भी हुई होगी। अच्छा। लेकिन देखिए ये है, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, ये आपने PMLN में भी देखी है, हर जगह ये नॉर्मल है। मुझे इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता, वो मुझे समझते नहीं है। मैंने MPA बनने नहीं इधर फिरा। जिस दिन इंशाल्लाह PTI फिर हुकूमत बनाएगी, फिर हम अपनी एक्टिविज़म अपना वो जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। हसन न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।